आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, जितने भी हमारे संकायाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं और विभिन्न कॉलेजों से भी आए हुए हमारे शिक्षकगण एवं इस समारोह में उपस्थित हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, सभी को इस महापर्व सोहराय की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं तो पहली बार ही इस सोहराय में सम्मिलित हो रही हूँ और सोहराय रांची के आसपास भी मनाया जाता है, लेकिन इस तरह बृहद स्तर पर नहीं मनाया जाता है। सोहराय वहाँ दीपावली के बाद मनाया जाता है, जिसमें विशेषकर मवेशियों की पूजा की जाती है, उन्हें सजाया जाता है और उन्हें विभिन्न तरह के पकवान भी खिलाए जाते हैं। लेकिन ये जो संताल परगना है, इसका जो सोहराय महापर्व है, जिसको कि कहते हैं कि हाथी लेकन पर्व, मतलब कि बहुत ही विशाल पर्व है, सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत है, ये मुख्य पर्व है। तो इसलिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये महापर्व हमारे इस विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है। तो मैं इसके लिए मैं संताली विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं सुशील कुमार टुडू और भी जितने भी शिक्षकगण हैं एवं छात्र छात्राएं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्योंकि इधर 2-3 दिन से मैं देख रही थी, जितने भी समाचार पत्र हैं उसमें विभिन्न स्कूलों में और अनेक संस्थानों में ये पर्व मनाया जा रहा था और उसका फोटो भी दिखाया जा रहा था। तो मुझको भी थोड़ी सी ये हो रही थी, कमी महसूस हो रही थी कि हमारे विश्वविद्यालय में ये क्यों नहीं मनाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ ये पर्व मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब पहले कभी मनाया गया था, लेकिन अब जब शुरू किया गया है तो हर वर्ष इसको मनाया जाना चाहिए और इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से बृहद स्तर पर सारे विभागों के साथ इसको मनाया जाना चाहिए। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये प्रकृति पर्व है। इसमें भाई बहन, नाते रिश्तेदार सभी कोई मेल प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मवेशियों की पूजा पाठ की जाती है और 5 दिनों तक जो ये त्यौहार मनाया जाता है, तो इसमें हमारे भाई बहनों, बेटियों की भी जो शादी हो चुकी होती है, वे ससुराल से आते हैं और नाते रिश्तेदारों का आना जाना, खान पान, नाच गान, ये सब होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी प्रकृति के अंदर में है और प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो इस त्योहार में हम देखते हैं कि प्रकृति की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, जैसे पहले जो है मवेशी के द्वारा ही खेती बाड़ी की जाती थी और दूध भी हमें गायों से प्राप्त होता था, परंतु आज हमें वो नसीब नहीं हो रहा है। हम जो है पैकेट वाला दूध लेते हैं या जो भी दूध हमें मिलता है वो सही नहीं है। खेती बाड़ी में भी जो गोबर खाद से खेती किया जाता था वो भी खत्म हो चुका है। रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है और जिसके कारण हमें जो है अच्छी फसल नहीं मिलती है, अच्छे साग सब्जी नहीं मिलते हैं और जिसके कारण उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अनेक तरह की बीमारियां आ चुकी हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज वगैरह, जो पहले कभी नहीं होता था, गांव में तो बिल्कुल ही नहीं होता था, वो आज हर क्षेत्र में फैल रहा है। इसका यही कारण है कि हम प्रकृति से थोड़े दूर चले गए हैं। पहले हम मवेशियां पालते थे, हमें शुद्ध गाय दूध मिलता था और शुद्ध सब्जी मिलती थी और अच्छे फसल मिलते थे, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मकई हो, सब जो कि गाय के गोबर के खाद से उपजाया जाता था वो हमें अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो
अब हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम पुनः पीछे की ओर भी देखें कि हमारे पूर्वज क्यों इतने दिन तक स्वस्थ रहते थे। तो इसके लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। इस महोत्सव में हम देखते हैं कि सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारी बच्चियां विभिन्न पोशाकों में हैं, जो कि संताल का विशेष जो पोशाक है वे उसको पहन करके आई हैं और हमारे छात्र भी उस पोशाक को पहने हैं। तो ये संताल समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये सराहनीय है, अनुकरणीय है, क्योंकि यही एक समाज है जो कि अभी तक अपनी संस्कृति को संजोए हुआ है। क्योंकि ये सबसे बड़ा जो समाज है, आदिवासियों का सबसे बड़ा समाज है संताल समाज, जो कि अपनी संस्कृति को अभी तक रखे हुए है, चाहे वो पोशाक के रूप में हो या भाषा के रूप में। भाषा भी जहाँ दो संताल मिले तो संताली से बात करने लगते हैं। और जो दूसरे आदिवासी समाज है जिसमें मुंडा, उरांव ये सब हैं, तो इन लोग अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। तो उन्हें भी सीखना चाहिए, संतालों से सीखना चाहिए और अपनी भाषा को महत्व देना चाहिए, आदर देना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो इसलिए संताल समाज जो है एक बहुत ही अच्छा समाज है। मेरी दृष्टि में अनुकरणीय समाज है। और ये जो पर्व है सामूहिकता को दर्शाता है। लोग समूह में नाचते गाते हैं, मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे के साथ आना जाना करते हैं, प्रेम बांटते हैं, भाईचारा का ये दिवस है। तो ये भी हम सभी को सीखना चाहिए। रामदयाल मुंडा जी को सभी कोई जानते हैं, जो कि पूर्व में रांची विश्वविद्यालय के वीसी हुआ करते थे। उनका कहना था, जे नाची सो बाची, जे नाची सो बाची। उसका मतलब है कि जो नाच गान करता है वो जीवित रहेगा, बचेगा। उसका मतलब है हम इतना जो काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और चाहे वो खेत खलिहानों में काम करते हैं या हम ऑफिसों में काम करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सभी कोई अपने अपने कामों में मगन रहते हैं। लेकिन बीच बीच में हमको नाचने की आवश्यकता है। मतलब हमको थोड़ा खेल कूद, नाच गान ये सब भी करना चाहिए। विशेषकर नाच गान ये सब का आयोजन होना चाहिए। मतलब हमको ब्रेक चाहिए। जितना हमारा काम है उस बीच बीच में हमको ब्रेक चाहिए, नाच गान चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। तो इसलिए ये जो त्योहार है अनुकाया जाए, ताकि इस विश्वविद्यालय का भी नाम हो और पेपरों में भी आए कि हाँ, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में भी ये पर्व मनाया जाता है। मैं और बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। और आज जैसे कि ये जो संताल विषय 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये वही दिवस है। ये भी हमारे लिए गौरव का विषय है। और